नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, नकली पुलिस बनकर कर रहे थे वसूली। मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान, शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का रोडमैप किया है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विपक्ष पर वार, विपक्ष किसानों की आड़ में कर रहा है गंदी राजनीति। और कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू, दूसरे चरण में प्रशासनिक अधिकारी लगवा रहे हैं टीका। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के तिगरिया बादशाह में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला ही कर दिया, जिससे दोनों ही पक्षों के लोग घायल भी हुए। अब इन सभी का इलाज एमवाय अस्पताल में जारी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और मामले की जांच अभी जारी है। कल बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिगरिया बादशाह ग्राम में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते एक पक्ष को किसी हथियार से सर पे चोट आई, जिसके चलते उसको एमआई में भर्ती कराना पड़ा। और उसकी रिपोर्ट पर उसकी शिकायत पर से थाना बाणगंगा में 307 की कायमी हुई है। और दूसरा पक्ष भी को भी हल्की फुल्की चोट है, पर वो इतनी कोई सीरियस नहीं है। सर, ये तीनों आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी गिरफ्तार बेसिकली ये सभी एक दुकान चलाते हैं। जो फरियादी पक्ष है उनकी फर्नीचर की दुकान में कुछ काम करते हैं, और आरोपी पक्ष है उनकी पंचर की दुकान है बताई जा रही है। कुछ मामूली विवाद से विवाद उठना चालू हुआ पता चला है अभी तक, जिसके चलते विवाद इस स्तर तक पहुंच गया कि वो इस प्रकार के खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है? अभी फिलहाल एक पक्ष के खिलाफ रिकॉर्ड मिला है, जिसमें कुछ अपराध हैं। बाकी की रिकॉर्ड कुछ है क्या, वो दिखाया जा रहा है। इंदौर की मांगलिया चौकी पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी बनकर वाहन चालकों से वसूली करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसे बदमाश कुछ लोग हैं जो कि टोल बैरियर के पास वाहन चालकों से पुलिस के नाम से रुपयों की वसूली कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और तीनों बदमाशों को लोडिंग वाहन चालक से रुपए वसूलते हुए पकड़ लिया। एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें वहीं से जेल भी भेज दिया गया। परसों रात्रि में यह सूचना मिली थी कि चौकी मांगलिया क्षेत्रांतर्गत टोल बैरियर के पास कुछ लोग पुलिस के नाम पर वाहन चालकों से वसूली कर रहे हैं। तत्काल चौकी प्रभारी मांगलिया को निर्देशित कर तस्दीक करने हेतु भेजा गया और मौके पर यह पाया गया कि 3 व्यक्ति एक लोडिंग वाहन चालक से पुलिस के नाम पर पैसे मांग रहे थे, जिस पर से थाना मांगलिया पर उस लोडिंग वाहन के चालक की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यहाँ से जेल चले। हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली के आर्यनगर में दिन दहाड़े साले ने जीजा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद साले ने अपने जीजा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी साले को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। असली बात बताऊंगा, देखो मैं पानी बिखर रहा ना। हाँ। और बाल्टी धरी, मैं तो मोहना था। अच्छा, हुआ क्या था? हाँ जी, हुआ क्या था? इनमें आपस में दोनों आदमी कुछ टेंशन नहीं। किस में? दोनों आदमी में। अच्छा। उसमें टोनी ने हाँ। और वो उसमें क्या नाम है उसका, अरे नाम में मेरा दिमाग फेल हो रहा। आर्यनगर थाना पिलखुआ में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि साले द्वारा अपने जीजा को मारपीट के घायल कर दिया गया है और परिजनों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है।
जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये रात का मामला है जी या आज? अभी दिन का मामला है। सोमवार को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 3 साल का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत अन्य राज्यों के बराबर मध्य प्रदेश के शिक्षा स्तर को भी लाने का काम किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों के बीच हो रही कश्मकश को लेकर कहा कि कुछ गलतफहमियों के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन टकराहट जैसी कोई स्थिति नहीं है। साथ ही स्कूल खोलने को लेकर कहा कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। अभी हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए छोटे बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। आप भी सुनिए और क्या कहा उन्होंने। मध्य प्रदेश का जो शैक्षणिक परिदृश्य है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, वो निश्चित रूप से काफ़ी पीछे है। वो काफ़ी पीछे हैं, उसी को हम आगे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा रोड मैप बना 3 वर्ष का, उसमें हम अन्य राज्यों के बराबर मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था को भी लाने का काम करने वाले हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के भाषण में किसानों के बारे में साफ उल्लेख है, किंतु मुझे खेद है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए किसानों को लेकर वो गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने यह लड़ाई किसानों के हित के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए करी है। किसान और कांग्रेस पर वार करते हुए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं रही, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया कही। क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनाते हैं। देखिए, मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है, कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और लड़ना भी चाहिए, परंतु कर्मचारियों को हम सबको ये मिलकर तय करना पड़ेगा कि निजीकरण का विषय उठता क्यों। इस पे जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, हम अपनी जवाबदेही तय करें कि हम मध्य प्रदेश अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, हम मान लो हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, निजीकरण नहीं होने देना, तो हम ईमानदारी से 8 घंटे अपना काम तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे, काम करें। और हम क्या क्या कारण हैं जिनसे कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या क्या कारण हैं कि जिनसे उपभोक्ता संतुष्ट है, क्योंकि हम एक कंपनी है तो हमारा दायित्व है उपभोक्ता की संतुष्टि, सबसे पहला दायित्व हमारा धर्म है। दूसरा, हमें क्या कारण है कि जिनसे लॉसेज हैं, उनको हमको कम करने के लिए काम करना होगा। और हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, हम ये कर्मचारियों के हित में हमेशा काम किया है और आगे भी काम करेंगे। मतलब आपका मानना है कि जो बिजली कर्मचारी हैं वो प्रॉपर अपना दायित्व निभा नहीं रहे, इसलिए शायद सरकार को निजी कंपनी का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, मैं ऐसा आरोप नहीं कर रहा, पर मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। उसमें से हिस्सा मंत्री भी हो सकता है, उसका हिस्सा एक लाइनमैन भी है, उसका हिस्सा एक जेई भी है, एई भी है, ऐसी भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सबका सहयोग चाहिए। वातावरण जब तक अनुकूल अच्छा नहीं बनेगा, तब तक ये सुधार संभव नहीं है। कहना बहुत आसान होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और मैं तो आप लोगों से के माध्यम से भी जो विद्युत के संबंध में जो शिकायतें मिलती हैं, उनके आधार पर भी हमने उसको खुद अपने आप में उसके निराकरण के लिए पहल शुरू की है। और ये आपको आने वाले इन 6 महीनों में दिखेगी भी कि बिजली विभाग जन भावना पे कैसे काम कर रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में टीकाकरण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। इसी के चलते सोमवार को उज्जैन जिले की घटिया तहसील के एसडीएम गोविंद दुबे, थाना प्रभारी विपिन बाथम, तहसीलदार शिवराम कनासे और अन्य अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने टीका लगवाया। वहीं 28 दिन बाद दूसरा टीका लगवाने के लिए एसएमएस के माध्यम से अवगत कराने की बात कही है। आज कोरोना वैक्सीनेशन के सेकंड फेज में पुलिस अधिकारियों को टीकाकरण का नंबर था, जिसमें आज थाना घटिया के जितने भी कर्मचारी थे सभी के द्वारा टीके लगवाए जा रहे हैं और मेरे द्वारा भी टीका लगवाया गया है। और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सभी अपनी बारी आने पे आवश्यक रूप से टीका
लगवाएं। सर अच्छा, चौकी के जो स्टाफ है उनको भी आज ही टीके लगवाएंगे? हाँ, सभी को लगना है, मतलब पूरे तो जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं सभी को टीका लगना है। जिनके नाम पर डे के हिसाब से लिस्ट में है उनको उसी क्रम में टीके लग रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये द्वितीय चरण में सभी फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड का टीका लग रहा है। उसी श्रेणी में आज मेरा भी इसमें नाम था, पुलिस विभाग के लोगों का भी नाम था। अभी सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड नाम का टीका जो है लगवाया गया है और टीका लगाने के बाद भी जो है सामान्य महसूस कर रहा हूँ। टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सभी लोग जो है इसमें आगे आके और टीकाकरण अपना कराएं। सर टप्पा तहसील पान बिहार है, क्या वहाँ के भी आपके अधिकारी कर्मचारी आएंगे? जी, पान बिहार के लोगों को भी जो है यहीं पे बुलाया गया है और आरडी गार्डी में 3 टीमें हमारी काम कर रही हैं। इस प्रकार से घटिया विभाग में केवल 4 टीमें जो है इस पे काम कर रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज।